तब धूप थी, फिर आकाश में बादल छाने लगे, तो वो लोग खाना खाए सिंहगढ़ में आके, याद है? सोलापुर में क्या करेंगे? नाश्ता। खाना कहाँ खाएंगे? तो जब सिंहगढ़ से चढ़ने लगे ऊपर, तो पहले क्या था कि धूप था, थोड़ा सा क्या था? धूप। बाद में बादल छाने लगे, बादल मतलब करिया बादल आ गए और बारिश का मौसम बन गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे, जब बादल बनता है, आपको मालूम बारिश का मौसम आता है, तो उसमें बोलते ये लोग ने क्या किया, मूंगफली उंगफली और ताक, मालूम है ताक, माठा जिसको बोलते हैं, ताक हो गया, दही वगैरह, ये सब खाना वो लोगों ने शुरू किया। ऐसा काम तो हम लोग सिर्फ गर्मी में करते, पर ये लोग बरसात में करने का इनका मन कर रहा है। देखो बाद में जब बारिश होने का थोड़ा मौसम आया ना बेटा, तो ये लोग ने मूंगफली, उबाली हुई मूंगफली, छाछ, दही आदि व्यंजनों का स्वाद लिया। व्यंजन मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन, जैसे दिवाली के टाइम, बकरीद के टाइम, ये सब टाइम पे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं, तो उसका हम बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं। आकर्षक प्राकृतिक दृश्य, आसपास की वनस्पतियां, पक्षी और दूर तक फैला पुणे शहर भी देखा। बेटा आप पहाड़ पे जब चढ़ोगे, चारों तरफ देखोगे तो क्या दिखेगा? इतना इतनी अच्छी अच्छी दृश्य देखेंगे जिसको देख के आप झूम उठोगे एकदम। सच बोलता हूँ, जब आप ऊपर जाओगे थोड़ा 400-500 फीट या 1000 फीट ऊपर जाओ, तो वहाँ का दृश्य देखो कितना अच्छा दृश्य होता है। पर तुम लोग को मैं ले नहीं जा सकता, बिकॉज वो रिस्की होता है ले जाना। जैसे कलवा पहाड़ हो गया, सिंहगढ़ हो गया, माउली हो गया, ये सब पहाड़े हैं जहाँ ट्रैकिंग किया जाता है, बट तुमको नहीं ले जा सकता क्योंकि वो रिस्की होता है। तुम लोग को में से कोई अगर टाएं हो गया तो हम भी डाएं हो जाएंगे। नहीं तो तुमको मैं 100% ट्रैकिंग ले जाता हूँ। मैं बहुत ट्रैकिंग घूमा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे इतना फोटो है ना पहाड़ बीड़ चढ़ने का। मैं चढ़ने के बाद आके रतियम कांपता था, ऐसा कहाँ चढ़ गया मैं। 90 डिग्री बेटा, अगर नीचे देखो तो खाई है सीधा, फिर भी हम चढ़ जाते थे। मेरे को नहीं चढ़ने आता था। मेरे दोस्त, एक दोस्त नीचे रहता था, एक दोस्त ऊपर रहता था, चढ़ाते थे मेरे को लोग। मस्त पकड़ने का रहता है, ऐसा पकड़ने के लिए ऐसा रहता है। मैं बोला जहां पकड़ लूंगा वहां 2-3 लटक जाए, नीचे छूटेगा नहीं हाथ, इतना तो गारंटी था। जहां पकड़ता है एक ही, मतलब बोलते ना जिसको पकड़ लो उसको छोड़ो मत, इतना डर लगता था। एक बार चढ़ तो गया सिंहगढ़ पे, सिंहगढ़ माउंटेन पे चढ़ने गए थे जब भी, तो चढ़ गया। उतरने के टाइम टेंशन, क्योंकि चढ़ना आसान होता है, उतरना ही तो एकदम मेन है। तो फिर उधर भगवान भोलेनाथ का मंदिर विंदिर था, तो उधर शंख भी था इतना बड़ा, कोई शंख बजा नहीं पाया था, मैंने शंख बजाया था। शंख उंख बजाया, भगवान का नाम लिया, बोला अभी थोड़ा उतरने को मदद करो, नहीं चक्कर बिक्कर अगर आ गया तो सीधा नीचे। और सच्ची मेरे को चक्कर आता नीचे देख के, एकदम इतना बढ़ इतना खाई। और कम से कम 400-500 फुट ऊपर गया था ऊपर। फिर धीरे, मेरे दोस्त ऊपर था, नीचे मेरा दोस्त बता रहा इधर पैर रख, फिर मैं पैर रख रहा हूँ, फटाफट हम लोग उतरे। वो भी मैं सैंडल पहन के गया था, दूसरा जूता भी नहीं, सैंडल पहन के उतरा था। कुछ नहीं रहता है उधर, मरने जाते हैं लोग, बारिश में जाते हैं मरने। सोचो इतने क्रेजी हैं लोग, ट्रैकिंग के इतने क्रेजी होते हैं। अब बताओ पहाड़ पे बारिश में काई लगा होगा, अगर पैर फिसला तो कहां जाओगे बताओ? कुछ फर्क नहीं किसी को। पर बाद में मेरे को इधर रात भर कांप रहा था, मतलब कहां चला गया भगवान। ये लोग दोस्त के, इसीलिए दोस्त के चक्कर में लोग मरते हैं, पर मेरे दोस्त ऐसे नहीं है। अरे मर ही जाता तो क्या कर लेते थे वो लोग। विभिन्न भागों की तस्वीरें ली। इसके बाद अध्यापकों ने उन्हें एक विशिष्ट जगह एकत्रित होने की सूचना दी। फिर मैडम जी ने क्या बोला, बेटा आप सभी लोग एक जगह एकत्रित हो जाओ, क्योंकि वो सब जगह रिस्की होता है। अब कुछ ना कुछ ऐसे एड़े लोग होते ही हैं, वो जाएंगे। बेटा एक जगह ऐसा था कि पत्थर था, सब फोटो खिंचा रहे थे। अब पत्थर के उस साइड खाई है, और पत्थर पे जाके लोग ऐसा मस्त, मालूम है ना लड़की लोग का रहता है सेल्फी। तो उन लोग को देख के ना मेरे में ही भूत आया, तो मैं धीरे धीरे खसक बैठ के जा रहा हूँ भाई। वहां गया मैं बोला कहाँ आ गया, मैं उठ के भाग आया। मैं बोला मेरे बस की बात नहीं है, अगर बेटा वो पत्थर खसक जाए तब कहाँ गया मैं। पत्थर तो कुछ नहीं होएगा, मेरा क्या होएगा। हम दूसरों के चक्कर में बहुत रहते हैं। अब हम सिंहगढ़ किले पर है, इस किले के बारे में जानकारी आप कैसे प्राप्त करोगे। सिंहगढ़, ये वो कौन सा सिंहगढ़ जिधर मैं चढ़ा हूं वही है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। ये मेरा नहीं है। नेहा मैडम अपने प्रवेश द्वार पर एक सूचना फलक देखा होगा। मैडम जी को नेहा ने बोला, नेहा ने बताया मैडम जी को, मैडम जी आपने जब सूचना पे, जब आप इंटर किए रहोगे सिंहगढ़ पे, एक सूचना बोर्ड लगा हुआ था, उसको आपने देखा होगा।
उस फलक पर सिंहगढ़ के बारे में जानकारी दी गई थी और हमने उसका छायाचित्र ले लिया। बोलते हैं ना, उस फलक पर, उस बोर्ड पर सिंहगढ़ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था और हमने उसका छायाचित्र ले लिया, हमने उसका फोटो ले लिया। किसने बोला? नेहा। नेहा नाम भी बड़ा जैसा नेहा है, निकोट लेगी आके अभी, ऐसा लगता है। निकोट ना मालूम है? नेहा लोग निकोटते बहुत तेज है। नेहा ककर है, मालूम है ना? मारो रोतड़ी। अध्यापिका देखो, बहुत खूब नेहा। मैडम जी ने बोला बहुत खूब, आपका निरीक्षण करने की क्षमता बहुत अच्छी लगी हमें। अब भू संरचना में होने वाले अंतर कौन कौन बताएगा? मैडम जी बोली, बच्चे लोग अब बताओ भू संरचना कैसी दिख रही है, कहां ऊपर है, कहां खाई है, कहां नीचे है, कहां दलदल है, कहां हिमालय पर्वत है, कहां क्या है? अब ये कौन बताएगा? अब कासिम आ गया। पहले हमने कब ढलान वाला और मैदानी प्रदेश देखा, पर अब यह पहाड़ी क्षेत्र है। पहले हमने कम ढलान वाले क्षेत्र को देखा था, पहाड़ी इलाके को देखा था, पर यह कौन सा इलाका है बेटा? पहाड़ी क्षेत्र है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण हम बादल का भी अनुभव ले रहे हैं। बोलते हैं हम अधिक ऊंचाई पर हैं और हम बादल का भी अनुभव ले रहे हैं। अरे डोरेमोन वाला मत समझना बाबा, बादल के ऊपर चढ़ के उड़ने लगता था, तुम उड़ोगे नहीं, नीचे जाओगे। मेरा स्टूडेंट आया मेरे बिल्डिंग में एक दिन, बोलता है सर जी लिफ्ट कहाँ है? बोलते सर ये लिफ्ट है। मैं बोला बेटा ये ऐसा लिफ्ट है, इस लिफ्ट से लोग नीचे नहीं जाते, सीधा ऊपर जाते हैं। अरे उधर नीचे वो खाई, वो था गैप रहता है ना जगह जगह पे, तो बोलता सर ये लिफ्ट, मतलब कूद के देखो बेटा नीचे जाते हो कि ऊपर। अब मैडम जी क्या बोल रही है? मैडम जी बहुत खूब कासिम, मैडम का काम ही तारीफ करना है इसी, बहुत खूब। हमें यहां से घाटियां, पर्वत, पहाड़ियां, पर्वत शिखाएं एवं ज्वालामुखी के विस्फोट से बनी चट्टानों की परतें, ऐसी कई प्राकृतिक विशेषताएं दिख रही हैं। मैडम को ही दिखा। मैडम जी क्या बोल रही हैं? यहां पर घाटियां हैं। वो घाटी खाते हो वो वाला घाटी नहीं, गांव में घाटी मिलता है ना खाने को, वो नहीं। ये घाटी कैसा होता है? ऐसा कुछ। घाटी दो प्रकार की होती है बेटा, या तो यू शेप होगी या तो वी शेप होगी। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? देखो यू शेप और वी शेप जो घाटियां होती है, या तो जो यू शेप और वी शेप होता है ना, या तो ये नदी से बनेगी या तो ग्लेशियर से बनती है, बर्फ से बनती है। समझ में आ रहा है? ये घाटियों का प्रकार है। तो घाटी कितने प्रकार की होती है? दो। पहली घाटी यू शेप और दूसरी घाटी वी शेप। यू शेप घाटी, देखो ये यू शेप घाटी है और इसको कहते हैं वी शेप घाटी। क्या कहते हैं? वी शेप घाटी। पर्वत, बेटा पर्वत बोला है यहां पर, पहाड़ नहीं बोला है। पर्वत, पहाड़, पठार तीनों अलग है। पर्वत जो होता है अधिक ऊंचाई होती है, पर्वतों के पास शिखर होते हैं। पर्वतों के पास क्या होते हैं? शिखर। पहाड़ ज्यादा ऊंचाई का होता नहीं है। और जो पठार होता है उसका ऊपर का भाग कैसा होता है? समुद्र तल से उठा हुआ कोई भी भूभाग, समुद्र तल से उठा हुआ कोई भी भूभाग जिसका ऊपर की परत समतल हो, उसे पठार कहते हैं। क्लियर हुआ ये? तो पर्वत, पहाड़ और पठार का मतलब समझा? सब प है। और घाटी कितने प्रकार की होती है? दो। पहली, दूसरी। आपने 9वीं में पढ़ा है, जब नदियों के बारे में पढ़ा था, 4 एजेंट थे, नदी, हवा, बर्फ और समुद्र। ये 4 चीजों के बारे में जब 9वीं में आपने पढ़ा था तो उसमें दिया हुआ था अच्छे से। आगे ध्यान देते हैं। आपने पहचाना है कि यह कौन सी चट्टान है, और सॉरी पहाड़ियां पढ़ लिया, पर्वत शिखाएं एवं ज्वालामुखी के विस्फोट। बेटा ज्वालामुखी भी 3 प्रकार का होता है। अब ज्वालामुखी क्या होता है? कल किसी ने पूछा था सर ज्वालामुखी कैसे बनता है, कोई तो पूछा था। हाँ बेटा ज्वालामुखी का एक एकदम इजी एग्जांपल, ज्वालामुखी समझो तुम्हारा पेट है। ज्वालामुखी क्या है? तुम्हारा पेट। जिस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हो, अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाते हो, जब पेट में गुड़ू 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 होता है, तो जब ज्यादा गुड़ू 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 होएगा तो आपको क्या होता है? उल्टी होता है। उसी प्रकार धरती में भी जब तापमान बढ़ता है तो धरती के अंदर भी गुड़ू 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 होता है।
फिर उसका परिणाम धरती उल्टी करती है, उस उल्टी को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। लेकिन सर मेरा डाउट वो नहीं था, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर बनने का कारण ये है, देखो, या तो वो पहाड़ होगा तो फूटेगा तो बराबर शंकुनिमा होता है। पहाड़ का कोई शेप नहीं होता, ज्वालामुखी फूटने का कोई शेप नहीं होता है। लगभग जो पहाड़े होते हैं उसके आंतरिक भाग में गर्मी जब बढ़ जाती है, देखो रास्ता चाहिए होता है। उल्टी निकलने का एक ही रास्ता है, कहां से? मुंह से। थोड़ा रोक लो, नकियों से निकल जाएगा। जहां जगह मिलेगा बेटा वहां से निकलेगा, कोई रास्ता नहीं उसका। समझ में आ रहा है? आपने लगभग मूवीज वगैरह में देखा रहेगा, ये ऐसा ही रहता है, यहीं से निकलता है ना? जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, 3 4 5 प्रकार का होता है। तो फूटा था 2022 में शायद, ये 23 के उधर तो जमीन समतल थी, उधर से ही निकल रहा था पूरा बीच में से। तो फिर मैं इसलिए बोला ना, जहां जैसे जगह मिले। बेटा आपको उल्टी हो रहा है, आपने कभी रोकना नहीं, मर जाओगे। उल्टी को कभी रोकी नहीं जाती। अगर उल्टी हो रही है होने दो। हम पकड़ के ऐसे भागते ना, एक भाई को एक बहन को हो रहा था उल्टी और वैसा पकड़ लिया, बोलता थोड़ा दूर जाके, तब तक वो खत्म हो गई। क्योंकि बेटा उल्टी आ रही तो उसे उल्टी करने दो। हम लोग हल्के हाथ से रोकते, वही दूसरे का मुंह पकड़ना रहे तो पता नहीं हल्का हाथ लगाए कि कड़क हाथ लगाए, उधर ही राम राम स्वाहा हो जाएगा जगह पे। तो बेटा ज्वालामुखी क्या होता है समझा? जिस प्रकार हमारे पेट में गुड़गुड़ू होती है और हम उल्टी कर देते, उसी प्रकार धरती का जब तापमान बढ़ता है तो धरती के अंदर स्थित चट्टानें पिघलने लगती हैं, और जब पिघलने लगती है तो वो लावा का रूप ले लेती हैं। जब तक वो धरती के अंदर है तब तक उसे मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जब वो धरती पे निकल कर आती है तो उसे क्या कहते हैं? लावा। वो भी बेटा चट्टान ही होती है पर पिघल के आग बन जाती है। और जब वो आती है, निकलती है, जहां पर बिछ जाती है, या तो पर्वत बनेगा, पर्वत तो नहीं बनता, लगभग पठार ही बनता है, जिसे हमने पढ़ा था दक्कन का पठार। कल मैंने बताया था तुमको, वो ज्वालामुखी से ही बना है। ज्वालामुखी भी 3 प्रकार का होता है बेटा। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? सक्रिय। दूसरा होता है कि ये डोरमेंट बोलते हैं, कि कब फूट जाए कब ना फूटे कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा मृत ज्वालामुखी। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा वो उसको हिंदी में क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा मेरे को, नाम डोरमेंट को क्या बोलते हैं, कि जो कभी भी फूट सकता है, कुछ भरोसा नहीं है, वो दूसरा है। और तीसरा आता है मृत। सक्रिय मतलब फूटते ही रहेगा, कब? हरदम फूटते ही रहता है। जैसे माउंट एटना है, यूरोप में एक है ज्वालामुखी जिसका नाम है एटना ज्वालामुखी, वो हरदम फूटते रहेगा। उसका मालूम है, हाँ भाई इतने दिन में फूटेगा, 100% फूटेगा। और दूसरा जो होता है भरोसा नहीं है, कब फूट जाए कुछ भरोसा नहीं है, हमेशा डरा के चला जाता है। फूट सकता है, फूटा नहीं है पर फूट सकता है, भरोसा है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम बोलते हैं कि डोरमेंट ज्वालामुखी। आप लिख लेना, जाके घर पे सर्च कर लेना उसको क्या बोलते हैं। देखो डोरमेंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा है अभी। अच्छा ठीक है, डोरमेंट को निक्षिप्त बोलते हैं शायद से, उसे देखते क्या है। प्रसुप्त बोलते, देखो आ गया, बोला ना प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब कभी भी फूट सकता है, कुछ भरोसा नहीं है पर फूटेगा, ये भरोसा है। उसका एग्जाम्पल अपने भारत में भी एक ज्वालामुखी है जो कि लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में है, जिसे बैरन ज्वालामुखी कहते हैं। और तीसरा आता है निष्क्रिय मृत, बेचारा खत्म हो चुका है, अब वो फूटेगा नहीं। पर ऐसा नहीं, कभी कभी फूट जाता है, बहुत रेयर चांस है, बहुत ना के बराबर चांस है, कभी फूटेगा नहीं। किसी को कुछ डाउट है? 3 प्रकार के ज्वालामुखी। पहला कौन सा है? सक्रिय। पहला, दूसरा, तीसरा मृत। ये 3 ज्वालामुखी समझा? किसी को कुछ डाउट? आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ना अभी ज्वालामुखी क्या आता है? ठीक है। हाँ ये भी बराबर क्वेश्चन बोला। देखो बेटा धरती के अंदर गर्मी इस कैसे आती है? धरती के ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे धरती के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जब से जा रहा है, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? ये भी एक कारण है। जिस पहले क्या होता था, पहले जब इंसान कम थे धरती पर तो सूरज से रोशनी धरती पर आती थी
और सुबह भर धरती अपना उस गर्मी को ऑब्जॉर्व कर लेती थी। कौन? धरती, भूमि। और ऑब्जॉर्व करने के बाद रात में क्या करती थी? उसे छोड़ देती थी। इसलिए बेटा देखो 7 से लेके 12 के बीच तक रात में बहुत गर्मी पड़ती है। यही प्रोसेस था। सूरज से गर्मी आती है, धरती ऑब्जॉर्व करती है, रात में छोड़ देती थी और रात में 12 बजे के बाद पूरा ठंडा लगता था। तो अब क्या हो रहा है? अब जब से लोग ज्यादा पैदा हो, मतलब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, गाड़ियों के प्रदूषण से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है। ये क्या करता है? सुबह रोज सूरज से रोशनी आई, सूरज से धूप आया, धरती ने ऑब्जॉर्व कर लिया। रात के टाइम जब उस गर्मी को सूरज धरती जब छोड़ती है ऊपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे रोक कर रख लेता है, वापस वायुमंडल में जाने नहीं देता। और जब जाने नहीं देता तो इसीलिए धीरे 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 धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है। बेटा ऐसा नहीं है कि पूरा रोकता है, कुछ ऊपर भी जाता है पर पूरा जाता नहीं है। इसी वजह से धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे नुकसान होता है। हमारा ओजोन लेयर खराब हो रहा है, जो हमारी प्राचीन चीजें हैं, हमारा ताजमहल पीला पड़ते जा रहा है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फूटता है, कहीं भूकंप आता है। यही कारण है। और आज आपको मालूम है नॉर्मल गर्मी 39 डिग्री हो गई है। मुंबई जैसे शहरों में भी 39 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है, मतलब बहुत गर्मी बढ़ रही है। क्योंकि हम तटीय इलाकों में हैं बेटा, हमको गर्मी में गर्मी नहीं लगना चाहिए, ठंडी में ठंडी नहीं लगना चाहिए कभी। अगर मुंबई जैसे इलाके में 39 डिग्री बढ़ी, मतलब धरती का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। एक बात याद रखना, और जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। आने वाले समय में मरेंगे लोग। पाकिस्तान में कुछ 2-3 सालों पहले 50 डिग्री टेम्परेचर था, मर रहे थे लोग। इतना हमारे शरीर को इतना आदत नहीं कि सहन कर ले। समझ में आया कैसे धरती का टेम्परेचर बढ़ता है? किसी को कुछ डाउट है इसमें बेटा? आगे बढ़ते हैं। देखो राहुल जी, मैडम, यह बेसाल्ट है जो कि एक दक्षिण पूर्व चट्टान, इसके बारे में हमने छठी कक्षा में पढ़ा है। देखो, अरे ध्यान से, सॉरी इधर है ना। आपने पहचाना कि यह कौन सी चट्टान है? किले पर चढ़ते समय कुछ स्थानों पर आपने भूस्खलन के अवशेष भी देखे होंगे। अब आसपास के प्रदेश में की जाने वाली कृषि आकृति बंद के बारे में बताइए। भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन मतलब भूस्खलन, जब पृथ्वी खसक जाती है, कुछ चट्टानें खसक जाती है, उसे भूस्खलन कहते हैं। बेटा चट्टान भी 3 प्रकार का होता है। आप लोग सोचते रहे हर चीज ये सब 3 प्रकार की है, जब देखो तब 3 प्रकार बता रहे। कल भी बताया था 3 नदी वगैरह, हर चीज ये 3 प्रकार है। नहीं, चट्टानें भी 3 प्रकार की होती है। एक आग्नेय चट्टान होती है, एक अवसादी चट्टान होती है, और एक रूपांतरित चट्टान होती है। ये 3 प्रकार की चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टान जो होती है, लावा जब निकलता है, ज्वालामुखी जब फूट के निकलता है, उसके द्वारा आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें, ये अवसादी चट्टानें भी लावा से ही बनती, पर लावा की लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, परत पर परत, परत पर परत जब पड़ते जाती है, तब उसे अवसादी चट्टानें बोलते हैं। और रूपांतरित आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें जब बदल करके जब दूसरे चट्टानों का निर्माण होता है, उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। समझ में आ रहा है? चट्टानें कितने प्रकार की हैं? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। किसी को कुछ डाउट? सब क्लियर है? इसलिए बोलता हूं मेरे लेक्चर में बुक लेकर बैठा करो, कुछ भी बता सकते हो, कुछ भरोसा नहीं है। मैडम, यह बेसाल्ट है जो कि एक दक्षिण पूर्व चट्टान है। इसके बारे में हमने छठी कक्षा में पढ़ा है। बेसाल्ट भी एक चट्टान का प्रकार है जिसे हमने 6वीं कक्षा में पढ़ा है। हम जहां, अब मेरी क्या बोलती है, हम जहां रहते हैं उस प्रदेश में मुख्यतः दलहन की खेती हो रही थी। दलहन क्या होता है? रुक जाओ, हाँ, जिस भी फसल से हम, जब मैं पूछूंगा तभी बताने का, जब बीच में वर्ड से नहीं बोल देने का। जिस फसल से हमें दालें प्राप्त होती है उसे दलहन की फसल कहते हैं। बताया था मैंने कल। जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, अरहर का दाल हो गया, ये सब क्या है? दालें हैं, दलहन की फसल है। सोलापुर से पुणे आते समय गन्ने की खेती अधिक दिखाई दे रही थी। अब यहां धान की खेती दिखाई दे रही है। पहले हमने दलहन देखा, फिर गन्ने की खेती देखी, अब क्या देख रहे हैं?
किसकी खेती? जिसे हम चावल की खेती कहते हैं। धान बेटा किसी सबको मालूम है ना, धान मतलब चावल ही होता है। किसी को कुछ डाउट है उसमें? धान को जब कुटैया होती है तो उससे क्या निकलता है? चावल। ठीक है। अब मैडम जी क्या बोलती? सही कहा। इसका मुख्य कारण इस प्रदेश में होने वाली अधिक वृष्टि है। बेटा चावल की खेती वही होती है जहां पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है। वृष्टि मतलब बारिश। जहां बारिश नहीं होगी वहां चावल होगा नहीं। भारत में सबसे अच्छी चावल लगभग महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में होती है, सबसे बढ़िया चावल। इसके पहले आपने ऐसी रचना वाले गढ़ और कहां देखे हैं? उसमें इस रचना में क्या, उस रचना में क्या अंतर है? गढ़ मतलब जैसे किले वगैरह होते हैं, इस इलाके को आपने कहीं देखा है? ऐसा मैडम जी पूछ रहे हैं। अरे नाम देखो ना, वहीदा है। मैडम हम इसकी तुलना नलदुर्ग के किले से कर सकते हैं। हमने नलदुर्ग का किला देखा था, तो बोलते इस किले को हम क्या नलदुर्ग की किले से कंपैरिजन कर सकते हैं? गढ़ मतलब किला। किंतु नलदुर्ग सिंहगढ़ की तरह पर्वत पर नहीं है बेटा। ऐसा बोल रहे कि जो नलदुर्ग है वो सिंहगढ़ जो है, देखो किले जो होते हैं जरूरी नहीं पहाड़ के ऊपर है हो, किले समुद्र के अंदर भी हो सकते हैं। अंदर मतलब समुद्र के बीचों बीच, पहाड़ के ऊपर भी हो सकते हैं। तो किलों का कुछ भरोसा नहीं है। उसे देखने के लिए चढ़ाई नहीं करनी पड़ती। बोल रहे हैं बेटा जो आप अभी किला गढ़ देख रहे हो, इसमें आपने पहाड़ पे चढ़ा फिर इस किले को देखा, पर नलदुर्ग का किला देखने के टाइम आपने ऐसा कुछ चढ़ाई वगैरह किया नहीं। मेरा वो कटने की वजह से जीभ बहुत लड़खड़ा रहा है, पता है, बार बार। अध्यापिका देखो क्या है, बहुत खूब। अब हम किले के शीर्ष भाग पर है। यह किला पर्वत के शीर्ष पर बना है। तो बोलते कि अब हम किधर, पहाड़ के एकदम टॉप पे हैं और ये किला भी एकदम टॉप पे बना हुआ है। तो उसी में किसी पागल ने पूछ लिया, मैडम ये पहाड़ किले पर क्यों बना है? अरे किला पहाड़ पे क्यों बना है? तो मैडम भी आप जवाब तो देना पड़ेगा। तो मैडम जी ने बोला देखो बेटा ये किले पे इसलिए बना, पहाड़ पे इसलिए बना है क्योंकि इससे क्या होगा, दुश्मनों पर निगरानी देख सकते हैं। कोई आके हम पे आक्रमण कर सकता है क्या? नहीं। पहाड़ को चढ़ेगा फिर आक्रमण करेगा, अरे वो पहाड़ पे मैं पत्थर फेंक दूंगा, गया नीचे। इससे क्या होता है, किला हमेशा अजेय रहता है। अजय मतलब वो होते हैं जो कभी हारे ही ना हो। ये ऐसी जगह पे इसीलिए राजा महाराजा अपने किला बनाते थे जो पहाड़ों के ऊपर हो, जहां जिसको पकड़ पाना, कैप्चर कर पाना, हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लोग राजा महाराजा किले वगैरह कहां बनाते थे? पहाड़ों पर। समझ में आ रहा है? ऐसे किले को गढ़ या दुर्ग कहते हैं जो पहाड़ों पर ऊपर होते हैं। ऐसे वाले किले को दुर्ग कहते हैं। पर्वत कहां है भाई? हाँ तो देखा ना, वो तो मैंने बोला ना। सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए आसपास के क्षेत्र में निगरानी रखने हेतु इस किले का निर्माण किया गया था। नलदुर्ग जमीन पर बना किला है। किले हमारे राज्य के धरोहर हैं। बोलते जो आप बेटा किले देख रहे हो ये पहाड़ पर बना हुआ है, और जो नलदुर्ग का आपने देखा था वो जमीन पर बना हुआ था। सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। जो पहाड़ पर बना हुआ है इससे आप दुश्मनों पर निगरानी करोगे, और जो जमीन पर बना हुआ वहां पर आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो। बोलते हैं कि जो किले होते हैं वो हमारे राज्य की धरोहर होती है। धरोहर मतलब प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है, और इसको बचा कर रखना हमारा क्या है? कर्तव्य है। बेटा जिस इलाके में ऐसी चीजें होती है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं इन्हें, प्राचीन धरोहर, यहां लोग देखने आते हैं। किले में कुछ मिलता नहीं, सिन्नी नहीं बट रहा है उधर, बोलते ना गांव में सिन्नी बट रहा है क्या? नहीं, इसे लोग देखने आते। बाबा हाँ यहाँ राजा महाराजा लोग रहते थे। जब हम गए थे शिवनेरी किला में, वो भी पहाड़ पर है, वहां देखे थे जहां पर शिवाजी महाराज पैदा हुए थे वो पालना भी रखा हुआ था। उधर ऐसा शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी हुई थी। तो वो सब देखने में आकर्षण लगता है, आकर्षक लगता है। ये सब हमारी चीजें क्या है? हमारी धरोहर है। इन्हें बचा के रखना हमारा क्या है? कर्तव्य है। यहां आइए और नीचे देखिए, सामने जो पानी का भंडार दिख रहा है ना, वह खड़क वासला बांध का जलाशय है।
खड़कवासला बांध का जलाशय, जल आशय, जहां जल को हम स्टोर करके रखते हैं। और बांध मैंने बताया था, नदी बांध वगैरह बताया था। दुनिया, भारत का सबसे बड़ा नदी बांध बताया मैंने? नहीं बताया तुमको। भारत का सबसे बड़ा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? जो कि उत्तराखंड में, कहां पर है? कहां पर है? कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? किसी को कुछ डाउट? आगे बढ़ू। दुनिया, भारत का सबसे लंबा नदी बांध, ये तो सबसे ऊंचा नदी बांध था, जो कि कुछ 240 मीटर है, कुछ है ऐसा अप्रोक्स। दुनिया का, भारत का सबसे लंबा नदी बांध अगर देखना तो उसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? जो कि कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? कहां पर है? महानदी पर है। उड़ीसा में महानदी पर है। ये कुछ 23-24 किलोमीटर का लंबा है। नहीं 22-23 किलोमीटर है, 40 नहीं है। भारत का है, विश्व का होगा नहीं पता, विश्व का नहीं जानता। क्या नाम है सर इसका? हीराकुंड बांध। विश्व का जब स्टार्ट होएगा तो उसके ऊपर देखा जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा हाँ विश्व का कौन सा बांध है। अरे विश्व में इतना अजीब अजीब है, इतना है, कौन याद करके इतना रखेगा? समझ में आ रहा है? ध्यान दो इधर। अभी भारत का तो पढ़ ले, पहले घर का पढ़ ले, बाद में बाहर का पढ़ेंगे। यह खड़कवासला बांध का जलाशय है। इस बांध के पानी से पुणे शहर आसपास के क्षेत्रों का जल आपूर्ति होती है। अब हम कल्याण दरवाजे की ओर चलते हैं। कौन से दरवाजे की? कल्याण दरवाजे। यहां आइए और यह संरचना देखिए। इसे देवटंकी या देवटाका कहा जाता है। प्राकृतिक सोते से आने वाले पानी यहां आकर इकट्ठा होता है। इससे गढ़ पर रहने वाले लोगों को अभी भी वर्ष भर पानी मिलता। प्राकृतिक स्रोत है, सोते नहीं। सोता कौन है उधर? प्राकृतिक स्रोत से यहां पानी उपलब्ध होती है और आजू बाजू वाले लोगों को अच्छे से पानी मिलता है। जलाशय का उपयोग क्या करते थे हम? पुणे शहर में पानी पहुंचाने का काम करते थे। अब देखते सभी विद्यार्थी क्या बोलते हैं। आश्चर्य व्यक्त करते हुए, बाप रे, इतनी शताब्दियों से इतनी ऊंची जगह पर पानी कैसे मिलता होगा? हाँ, ये भी सही बात है। पहाड़ के ऊपर, पानी है तो। हाँ पहाड़ के ऊपर कहां से पानी पहुंच रहा है? वो लोग भी सोच रहे हैं कहां से। तो बाद में अध्यापक सभी विद्यार्थियों को बेसन और ज्वार की रोटी मिलने वाली झोपड़ी की ओर ले गए। बेसन और ज्वार की रोटी मिलने वाले झोपड़ी पे ले गए। ऐसी अनेक झोपड़ियां विद्यार्थी ने वहां देखी। पर्यटकों के खाने पीने की सुविधा यहां थी। बेसन का मालूम है ना, ज्वार, हाँ ज्वार वगैरह, बेसन की रोटी नहीं बाबा, अभी हम खा के आए हैं वैसे, तो इतना अपने को अभी भूख नहीं लगा है। सिंहगढ़ पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद सभी विद्यार्थी नीचे उतरे और बस में बैठ गए। विद्यार्थियों को टेंशन हुआ, बाबा इतना ऊपर पनिया जाता कहां से? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापिका ने बोला ठीक है रुको, सब्र रखो, कुछ होगा उसका भी इलाज। पहले चलो तुम लोग थोड़ा सा ज्वारी ओरी का रोटी उटी भाकरी उकरी खा लो। तो वहां झोपड़ी उपड़ी में ले गए, भाकरी उकरी एकदम दबा के खाए। देखो इधर फोटो वोटो भी है, प्याज उवाज भी दिए, कांदा वगैरह, अचार वगैरह। मराठी लोग का वो व्यंजन है। मराठी लोग के हर भोजन में वो अचार होता है, अचार पापड़ वगैरह होता है। रात में ठहरने के लिए बस पुणे शहर की ओर निकल पड़ी। शहर में पहुंचते ही शाम का जलपान और चाय लेने के उपरांत वे बाजार में घूमने के लिए तैयार हो गए। बोलते बाजार में पहुंचे, शाम का नाश्ता पानी चाय वगैरह एकदम मस्त कराएं। बहुत अच्छा अमीर स्कूल था लग रहा है। सर अच्छा है। हमको तो आग लगे, तेरी दुम में आग लगे। तो इन्होंने मस्त में, अब ये लोग रुकने वाले, बेटा सोचो कितना मजा आता है ऐसे ट्रिप में जाने को, जहां रात वगैरह रुकेंगे दोस्तों के साथ। भले घर में कभी खाना नहीं बना रहे, वहां तो खाना जरूर बनाएंगे। अध्यापिका मैडम जी, हम थोड़ी देर में पुणे के लोकप्रिय शनिवार वाड़ा और बाजारों के लिए प्रसिद्ध तुलसी बाग, रविवार पेट, महात्मा फूले मंडी आदि स्थलों पर घूमेंगे। घूमने का स्थल है। मैडम जी बोल रही हैं बच्चों को, हम ऐसी ऐसी जगहों पर घूमने जाएंगे।
इन स्थानों पर थोक एवं खुदरा बाजार है। थोक एवं खुदरा मतलब होलसेल की दुकानें और रिटेल की दुकानें यहाँ है। थोक मतलब जहां बहुत सारा भारी मात्रा में जहां सामान मिलता है, और खुदरा मतलब जहां पे इक्का दुक्का सामान मिलता है। यहां आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं बेटा, आप अगर पैसे लाए हो तो खरीदारी भी कर लो। हमारे जैसे लोग रहेंगे बोले मैडम जी आप ही खरीद के दे दो, आप तो हो हमारे लिए, हाँ लेके आए हो तो खरीदेगा कौन, हम पैसा वैसा नहीं लाए, हमको घर से माई बाबू ने नहीं दिया है पैसा। पर अपने निरीक्षणों को कॉपी में लिखना ना भूले, मैडम जी ने भी समझाया, पर आपको निरीक्षण करना है और आपके कॉपी में लिखना है। मारो जिंदगी नरक कर दी, बोलो अभी घूमने आए तो किताब काहे खोले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, विचित्र होते हैं, विचित्र, ऐसे लोगों को मैं विचित्र बोलता हूं। कैसे? घूमने जाएंगे किताब कॉपी ले लेंगे, पढ़ते बैठेंगे, दुनिया को दिखाएंगे हम होशियार चंद हैं। मन करता है ऐसे लोगों को मार के भगा दूं। सही बात है ना, जहां मस्ती मजा चालू हुआ किताब खोल के कहां दिमाग खराब कर रहे, तुमको देख के वैसे ही टेंशन होता है हमको, पेपर तो वैसा ही देना है। अब दूसरा दिन देखो क्या बोलते हैं, अच्छा घूमने के बाद सभी ठहरने के स्थान पर लौटकर रात का भोजन कर सो गए। बोलते घूमने बिमने से आए, रात का खाना पीना खाए और सो गए। अब हाँ क्या हुआ, किसी कुछ डाउट है? हाँ क्या डाउट है? वो सर क्वेश्चन जो पूछे थे वो तो सर उसका आंसर ही नहीं मिला, खाना पीना खा के सो गए। देखते आगे, नहीं हुआ तो हम ही आंसर दे देंगे, काहे घबरा रहे हो। दूसरा दिन प्रातः 7 बजे, उसके तरह पागल नहीं है ना हम, वो बात को टाल दिया, लग रहा है उसको नहीं आ रहा था, बात को टाला है। देखते हैं, सुबह का जलपान होने के बाद बस अलीबाग की ओर चल पड़ी। किस ओर चल पड़ी? अलीबाग। अब मैडम जी अब हम मुंबई पुणे द्रुत गति मार्ग से जा रहे हैं। द्रुत गति, द्रुत गति मतलब तेजी से। कहां जा रहे हैं? पुणे। अब हम लोनावला के पास राजमाची में रुकेंगे। लोनावला हम भी गए हैं भाई, कहां गए थे? वेट एंजॉय, लोनावला। क्या आपको भू आकृति में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? बोलते अब मैडम फिर पूछी कि भाई भू आकृति में कुछ चेंजेस दिखे। बेटा आप अच्छा एक बात बताओ, कितना नॉलेज था कि नहीं सब चैप्टर में? अभी आगे देखो क्या क्या आता है, अभी मुझे भी नहीं मालूम नहीं, पर देखते आगे क्या है। अब तुषार क्या बोलता है, हाँ मैडम हम भले ही समतल रास्ते पर जा रहे हो पर आसपास पहाड़ी प्रदेश दिखाई दे रहा है। मैडम जी हम तो जा रहे हैं पैदल, हम रास्ते से पैदल नहीं जा रहे, बस से जा रहे हैं। इलाका कैसा है? समतल है, पर आजू बाजू कैसा दिख रहा है? पहाड़ी इलाका दिख रहा है। घरों की संख्या भी कम हो रही है। लोनावला से आगे जाकर बस राजमाची के पास जाकर रुकी। अध्यापकों ने भू आकृति के विषय में जानकारी दी। बोलते हैं कि घर भी दिख रहे हैं, वो भी कैसा कैसा है? कम दिख रहे हैं। तो अध्यापकों ने तुरंत ही बस रोका, चलो बेटा अब तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया है, चलो पढ़ते हैं। देखते क्या पढ़ा है। मैडम जी ने देखो क्या बोला, यह पश्चिम घाट की ढलान है। बेटा हमने पश्चिम घाट के बारे में आपको मैंने कल बताया था। पश्चिम घाट मतलब सह्याद्री पर्वत। पश्चिम घाट का दूसरा नाम कितना किलोमीटर लंबा था बेटा? कितना किलोमीटर लंबा था सह्याद्री पर्वत? 1600 किलोमीटर। कितना? कितना? सह्याद्री पर्वत का दूसरा नाम? भागो मत, अभी आएगा तीसरे चैप्टर में पश्चिम घाट के बारे में। पेपर में आता है पश्चिम घाट दिखाओ, मैप में बोर्ड में आता है 1 नंबर के लिए, तब आपको दिखाना पड़ेगा पश्चिम घाट कहाँ है, पूर्वी घाट कहाँ है दिखाओ। तो वो अभी यहाँ आया नहीं है इसलिए नहीं बताया मैं, जब आएगा तो बताया जाएगा। पूर्वी घाट सर कौन सा रहेगा सर? इस साइड? हाँ ये साइड। इस पर्वत भाग को हम सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिम घाट का नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत। क्या नाम है? सह्याद्री पर्वत। इस स्थल से हम भूमि के उतार चढ़ाव का अंतर समझ सकते हैं। यहां पर देखोगे कोई भूमि उतार है तो कोई भूमि चढ़ाव है, ऊपर नीचे भूमि दिखाई दे रही है। पूर्व की ओर ढलान मंद है। जब पूर्व की ओर जाओगे ढलान मंद, मंद मतलब धीरे है, मंद मतलब धीरे। तो पश्चिम की ओर ढलान तीव्र है। बेटा पश्चिम की ओर जाओगे ढलान तेजी से है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा पूर्व की ओर उठता है, पश्चिम की ओर गिरता है। पश्चिम ढलान की ओर अनेक जल प्रपात एवं झरने दिखाई दे रहे हैं। अरे बेटा ढलान जहां गिरेगा वहीं तो रहेगा। पश्चिम की ओर जल प्रपात है,
और क्या बोला इसने, झरने दिख रहे हैं। झरना मालूम है क्या होता है? हाँ सर। हाँ, जो ऊंचाई से गिरे वो झरना। जलप्रपात उसी के जैसा होता है, उसी के जैसा होता है, पर ज्यादा नहीं डिफरेंस है इसमें। बोलते भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? मतलब सर जलप्रपात मतलब वो भी झरने के ही टाइप का है, थोड़ा सा अलग होता है पर झरने ही जैसा होता है। इसमें दिखा है क्या? हाँ देखो इधर, जलप्रपात। सो ये ज्यादा ऊंची ऊंचाई तो होती है ना, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग से गिरेगा, नहीं है, ऊंचाई होती है। तो आप मुझे बताओ ना, जलप्रपात किसे कहते? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग। अब उसका नाम शायद बदल करके महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। बहुत भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। समझ में आ रहा? तो नॉर्मल है बेटा, आप कहीं पहाड़ी इलाके में जाओगे, कहीं से भी ऐसा झरने वगैरह का निर्माण हो जाता है। सर ये सब पहाड़ के बीच में से आते हैं। हाँ, भ्यूपुरी में भी बहुत है, मरते भी बहुत है झरने से हम। कैसे? कुछ हीरो होते हैं स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं, झरने पे चढ़ना चाहते हैं, तो झरने से, वो बाहुबली मूवी देखा नहीं, झरने पे चढ़ता है, तो ऐसे लोग झरने पे चढ़ने से बाद फिर झरने के नीचे भी आते हैं और फिर किसी चट्टान पर गिर के अपना सर कपार फोड़ के मर जाते हैं। और हर वक्त लोनावला में, वो आपने भ्यूपुरी वगैरह में हर साल कोई ना कोई जाता ही जाता है मरने के लिए। सर हम लोग झरने के पीछे गए थे, एक वीडियो वायरल है, वो गिरता है चट्टान के ऊपर और उसका सर लगता है और काम हो जाता है उसका। हाँ, हमने इनके बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ा है। कौन सी कक्षा में पढ़ा है? 9वीं कक्षा में। कौन से कक्षा में? 9वीं कक्षा में। इसी क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली उल्लास नदी का उद्गम स्थल है। उल्लास ये तो नहीं है ना, गटर, वो नदी नहीं है। ये नदी ऐसी है कि यहाँ गन्नाता है, बात मारता है, पर ये नदी अच्छी नदी है, नदी है। आगे आगे जाके साफ है। हाँ, बहुत अच्छी प्यारी सी नदी है और बहुत अच्छा, उल्लास वाला मत समझ लेना प्लीज, बहुत बात मारता है। विद्यार्थी ने वहां के छाया चित्र खींचे। बारिश में फिर से शुरू हुई, सभी बस में बैठकर आगे की यात्रा प्रारंभ कर लिए। ये विद्यार्थियों को मुझे लगता है उल्लासनगर का सच्ची ये लोगों को झरना दिखाना पड़ेगा। देखा है उल्लासनगर का झरना? नदी है बेटा, नदी है, ऐसी नदी जो काली है, जिसमें विचित्र विचित्र प्रकार के कचरे और मलमूत्र बहकर आते हैं। अब देखो नामदेव क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। इसका नाम क्या है? नामदेव। मैडम, अब हम घाट उतरकर खोपोली की ओर जा रहे हैं। खोपोली मालूम है बेटा? यहाँ सबसे लास्ट स्टेशन खोपोली। अब कहां जा रहे हैं? खोपोली। अध्यापिका, सही कहा बेटा। मैडम जी ने बोला, मैडम जी सही कहा आपने। मैडम जी ने बोला यह पश्चिम घाट का बोर घाट है। कौन सा घाट है? बोर। खा के खत्म मत कर देना बोर को। इसे खंडाला घाट कहते। ओ चलती क्या खंडाला। कौन सा घाट है ये? खंडाला। कौन सा? खंडाला। थोड़ा सुर में, कौन सा? खंडाला। अब हम भारत के पश्चिम किनारे की ओर जा रहे हैं। कौन से किनारे की ओर? पश्चिम। अब आपको दिखने वाले वृक्ष, घर, मृदा आदि का निरीक्षण कीजिए। वृक्ष मतलब पेड़, घर मतलब घर, मृदा मतलब मिट्टी, आदि का निरीक्षण कीजिए। शिव बोलता है, मैडम जी इस घाट में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से युक्त घन वन दिखाई दे रहे हैं। बोलते यहां पर बहुत सारी वनस्पतियां हैं। क्या है? वनस्पतियां, और चारों तरफ फैली हुई हैं। उसमें बड़े पत्तों वाले वृक्ष की संख्या अधिक है। ऐसे वृक्ष सिंहगढ़ के आसपास भी हमने देखे थे। बेटा बड़ा पत्ता, अच्छा बताओ यूपी साइड में अभी कौन सा सबसे ज्यादा? हाँ समझ गया लड़का। सागौन का पेड़ बहुत फेमस है। इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है, महंगा कितना होगा? इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है, एक साथ 4 लोग बैठ के खा सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े पत्तों का, सागौन का पेड़ का डिमांड बहुत है। सागौन हो गया, शीशम हो गया, सफेदा हो गया, ये सब पेड़ों का डिमांड बहुत। इनकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती है। हाँ, महुआ जानते हो बेटा? महुआ नहीं जानते हो? महुआ की लकड़ी कितनी मजबूत होती है। मेरे घर में आज भी, मेरा पुराना घर है बेटा, उसमें शीशम की लकड़ी पड़ी हुई है। 30-30 साल पुरानी लकड़ी है, आज तक सड़ा नहीं है। कभी सड़ता नहीं होगा। सड़ेगा नहीं, इतना मजबूत लकड़ियां होती हैं। पकने के बाद और मजबूत होती है, टिकाऊ होती है और कम वजनदार होती है। लाल 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 चंदन की लकड़ी मत बना देना, झुकेगा नहीं साला। आगे देखो,
अध्यापिका, अरे बाबा ये देखो आ भी गया, ये सागौन का पेड़ है मैडम। मैडम जी बोल रही है बेटा ये सागौन का पेड़ है, मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैडम जी को मालूम है। पेड़ का नाम क्या है? सागौन। सागौन का पेड़ देखोगे जब कभी आपको गांव, मेरे घर पे तो लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है। सागौन का पेड़ देखना यहाँ कहीं नहीं है। देखो सागौन का पेड़ देख लेते भाई, टेस्ट का टाइम ये देखो, देखो कितना बड़ा पत्ता है, देख लो। सर, ये अपने इधर है ना, इधर के जंगल में भी लगा है। हाँ। ये इधर पे जिधर संतान रूप है ना, उसके आगे बेटा इसकी लकड़ियां ना बहुत मजबूत होती है। क्या नाम है इस पेड़ का? देख लो। और किसान लोग सबसे ज्यादा इसी को लगाते हैं, किसान लोग, इससे प्रॉफिट बहुत होता है। टाइम लगता भले पर बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसकी लकड़ियां बहुत महंगी भी, इसकी लकड़ियों से बहुत सारा फर्नीचर चीजें बनती हैं। देखो यह पर्णपाती वनों का प्रदेश है। बेटा वन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, सदाबहार वन, पतझड़ या पर्णपाती वन, कांटेदार वन, मरुस्थली वन। ये कौन सा वन है? पर्णपाती। तो पर्णपाती मतलब जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ऐसे वन को हम कौन सा वन कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? पतझड़ वन। कौन सा वन? कौन सा वन? ऐसे वन को कितने सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती थी? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से कम। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से बेटा आप लोग पढ़ते नहीं, लग रहा घर पे रिवीजन नहीं मारते हो। पिछले साल के जैसा मत करो, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा फिर तुमको आएगा भी नहीं। और आपको देखता हूं आप लोग लिखते नहीं हो, बहुत खराब आदत है तुम्हारी। जो मैं बोलता हूं कम से कम उसे लिखा तो करो, जीके आपका प्रिपेयर होएगा। बाद में फिर यही चौथे चैप्टर में आएगा पर्णपाती वन, फिर पूछोगे मुझसे सर पर्णपाती वन कौन सा है, कितनी बारिश होती है, क्या होता है। ऐसे जो मैं तुमको बोल रहा हूं 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से कम, यही टॉपर्स लोग अपने आंसर में लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं, वही एग्जामिनर देखता है और उसको मार्क्स देता है। तुम्हारा बुक का छाप के ना वैसे नंबर नहीं मिलता है, 98 नंबर उसका वैसे ही नहीं आया है। समझ में आ रहा है? अपने आंसर को दुनिया से अलग कैसा लिखोगे, यही तो होता है। पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत बोलते हैं, 1600 किलोमीटर लंबा है, ये ऐसा है। पर्णपाती वन सर जहां 22 डिग्री 23 डिग्री टेम्परेचर होता है, 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ऐसे जगहों पर ऐसे वन पाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम पतझड़ वन है। भारत में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तो जब ये सब अलग अलग चीजें लिखोगे तभी तो दुनिया से अलग बनोगे। और जब सुनोगे नहीं, मैं बता दिया तुमने सुन लिया, बाद में घर से उड़ा दो। अभी स्टार्टिंग हुई, अभी तो ध्यान से सुनो। अब कल से सब लोग बुक लाओगे, जो मैं बोलता हूं लिखोगे। वो लिखती है, वो पागल है क्या? वो लिखती है। तुम सब लोग से अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लोग सब लिखते हैं जो मैं बोलता हूं। पर्णपाती वनों का इस भाग में अनेक वनराइयां एवं देवराइयां हैं। घाट पार करने पर वनों का घनत्व तो कम हो रहा था। ये वनों के प्रकार हैं। बोलते जैसे जैसे आप घाट पार करोगे, घाटियां पार करोगे, वनों का जो घनत्व है वो कम होते जा रहा है। धान की खेती, औद्योगिक क्षेत्र दिखाई देने लगते हैं। ये फटाफट इतना पेज पढ़ते हैं। वनराई देवराई क्या है? ये भी एक प्रकार है पेड़ का। वनराई और देवराई एक पेड़ का प्रकार है। ठीक है, वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में, उसको मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, अभी टाइम चला जाएगा। हाँ देखो दिया हुआ है, देख लो अपने बुक में। नजमा क्या बोलती है? हवा में परिवर्तन महसूस हो रहा है, अब गर्मी बढ़ने लगी है और पसीना भी निकल रहा है। एक बात याद रखो बेटा, जहां जंगल ज्यादा होता है वहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़। जहां पेड़ ज्यादा वहां ऑक्सीजन ज्यादा, जहां ऑक्सीजन ज्यादा वहां गर्मी कम, और जहां पेड़ कम वहां ऑक्सीजन कम, वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, वहां गर्मी ज्यादा। इतना क्लियर है? इसको गर्मी कहां लगा, समझ में आया? आगे देखते हैं। अध्यापिका, हवा में आर्द्रता बढ़ने के कारण पसीना आता है। बोलते हैं कि अब क्या हो रहा है? आर्द्र मतलब क्या होता है? नमी। बोलते हैं अब हवा में नमी की मात्रा कम हुई है। लाइन गलत लिखा है क्या? हवा में आर्द्रता बढ़ने के कारण पसीना होता है और त्वचा चिपचिपी हो जाती है। अच्छा, बोल रहे हवा में जैसे जैसे नमी बढ़ती है वैसे वैसे हमें पसीना होता है और हमारी शरीर कैसी होती है? चिपचिपी हो जाती है।
जैसे जैसे हम सागर के समीप जाते हैं वैसे वैसे आर्द्रता बढ़ती है। मतलब आर्द्रता मतलब हवा में पानी की मात्रा। आर्द्र मतलब जल होता है। और जैसे जैसे आप समुद्र के किनारे जाते हो आप देखते हो अपने शरीर को ऐसा करोगे, टच करोगे तो पूरा गीला लगता है और चिप 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 करता है। और ऐसा ज्यादा करके ठंडी के मौसम में ही होता है। नामदेव क्या बोलता है, मैडम इस क्षेत्र में वर्षा शुरू हो चुकी है और ऐसा लगता है कि यहाँ की वृष्टि की मात्रा भी अधिक होगी। मुझे मैडम अभी ये क्या बोलता है, मैडम मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं पे बारिश होना शुरू हो गई है और इस इलाके में बहुत तेज बारिश होती है, इसलिए यह ऐसा होता होगा। नामदेव का निरीक्षण बिल्कुल सही है। मैडम जी ने बोला, ये जो बोल रहा है लड़का बड़ा सही बात बोल रहा है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण एवं सागर के समीपता के कारण ऐसा होता है। वृष्टि की मात्रा अधिक होने के कारण धान यहाँ की प्रमुख फसल है और थोड़ी ही देर में हम सागर के तट पर पहुंच जाएंगे। क्या आप मुझे इस सागर का नाम बता सकते हो? कौन सा सागर होएगा? कौन सा सागर? अरब सागर। बोलते जैसे जैसे आप समुद्र के समीप जाओगे आपको मालूम है हम महाराष्ट्र तटीय इलाका है। कौन सा इलाका है? तटीय। मालूम है ना क्या होता है? जो किसी समुद्र के बाजू में उसे कौन सा इलाका कहते हैं? तटीय। इसीलिए यहाँ का जो जलवायु थोड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर इसीलिए सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है, बारिश भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए यह इलाका बहुत अच्छा वाला इलाका है। और ऐसे इलाकों में भी अगर 39 डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है मतलब अब धीरे धीरे पर्यावरण क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है और मरेंगे हम लोग आने वाले टाइम पे। हमारे तो शरीर मजबूत है, आने वाले लोग बच्चे एकदम कमजोर होंगे। इसका कारण ही है धरती का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक का बेटा समझा ये पूरा अच्छे से। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? सर है ना सर, वो पहाड़ पे वो पानी कैसे आया?